और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूपी की पुलिस बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से लैस होगी। जी हां, योगी सरकार ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। विदेशों की तर्ज पर यूपी पुलिस के बेड़े में हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। हिंसक भीड़, दंगाइयों से आसमान से यूपी पुलिस कंट्रोल कैसे करेगी, अब ये मदद करेंगे इसमें हेलीकॉप्टर्स। कुछ कंपनियों ने इसके संबंध में गृह विभाग को एक प्रेजेंटेशन दिया है। पर्यटन, पुलिसिंग और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर योगी सरकार विचार कर रही है। यूके डिफेंस एवं सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन और एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे अब देखना होगा कि कितने हेलीकॉप्टर यहां पुलिस के बेड़े में शामिल कराए जाते हैं, किस तरह से उनका उपयोग होता है, कैसे यहां व्यवस्था को और बेहतर बनाने में इनकी भूमिका रहती है। तो यहां पुलिस को और भी ज्यादा सशक्त करने के लिए अब हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे योगी सरकार की तरफ से, जहां यूपी पुलिस जल्द ही इनसे लैस हो जाएगी और इससे जहां कई परिस्थितियों में मदद मिलेगी पुलिस को बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए। यहां हिंसक भीड़ पर आसमान से नजर रखी जा सकेगी। दंगा करने वालों पर विशेष रूप से कार्रवाई हो सकती है। कई कंपनियों ने यहां गृह विभाग को ये प्रेजेंटेशन, इससे जो भी फायदे होंगे उससे संबंधित दिया है और अब देखना होगा कि कितनी जल्द ही यहां यूपी की पुलिस को ये हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं। तो यूपी पुलिस जल्द ही हेलीकॉप्टर से लैस होगी। यहां पुलिस के बेड़े में हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। हिंसक भीड़ को आसमान से कंट्रोल इससे किया जाएगा। दंगा करने वालों पर खास तौर पर कार्रवाई होगी। कई कंपनियों ने गृह विभाग को इस बाबत प्रेजेंटेशन दिया है। यहां एसीएस होम अवनीश अवस्थी के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया गया। पर्यटन और इमरजेंसी हालात में इसका इस्तेमाल हो सकेगा, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो सकेगा। आपदा प्रबंधन के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया। यहां नक्सल एरिया की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल इन हेलीकॉप्टर्स का किया जाएगा। तो काफी सारे इनके फायदे हो सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन दिखा दिया गया है। और ऐसे में कितनी इन हेलीकॉप्टर्स की संख्या हो सकती है, कब तक ये पुलिस को दिए जा सकते हैं, इसके बारे में अभी धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि यहाँ पुलिस को और भी ज्यादा सशक्त करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में इस पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा देंगे। शैलेश, सबसे पहले बताएं कि क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई है और कब तक ये तस्वीर साफ हो सकती है कि कितने हेलीकॉप्टर्स बेड़े में शामिल हो सकते हैं। देखिए, एयरबस कंपनी जो है उसकी तरफ से, एयरबस हेलीकॉप्टर जो है उनकी तरफ से इस तरह का एक प्रेजेंटेशन जो है वो अपर मुख्य सचिव गृह के सामने दिया गया और इस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के फ़ायदे बताए गए कि कैसे ये पुलिसिंग में फ़ायदेमंद हो सकता है, कैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में, मेडिकल की सिचुएशन में, नक्सल प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो उसकी निगरानी में, कोई हिंसक घटना हो रही है तो उस स्थिति में कैसे कैसे, आपदा की स्थिति में कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इसके फ़ायदे हो सकते हैं, इसको लेकर पूरा एक डिटेल प्रेजेंटेशन था जो कंपनी के बिजनेस हेड डेवलपमेंट की तरफ से दिया गया एसीएस होम के सामने। और हालांकि देखिए, सोर्सेज की माने एक चीज़ और उसमें है कि जो मेडिकल से जुड़े हुए पार्ट पर बताई गई थी चीज़ें, उसमें ज़रूर ये बात चर्चा में आई कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने कहा कि हमारी मेडिकल सुविधाएं लगभग हर जगह है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इससे अछूता हो, तो ऐसे में वहाँ पर शायद इसको लेकर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी चीज़ों पर देखिए विचार किया जाना शुरू हो चुका है और जो प्रेजेंटेशन था उसमें बताया गया कि किस तरह से इससे निगरानी की जा सकती है, पुलिसिंग को और बेहतर किया जा सकता है। तो आपदा की स्थिति हो, जैसे अगर बात करें, देखिए राहत सामग्री कभी पहुंचानी पड़ती है, मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आ गई, उस कंडीशन में अगर आपदा की स्थिति में राहत सामग्री पहुंचानी है तो वो किस तरह से मददगार हो सकता है। पुलिसिंग की अगर बात करें तो देखिए अभी हाल ही में जब लगातार 2 जुमे के बाद से जिस तरह के हालात बने, तो अब 17 को एक बार फिर से जो सरकार है, जो पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह से अलर्ट है और बरेली प्रशासन ने तो बाकायदा शासन से 2 हेलीकॉप्टर की मांग भी करी है इस दिन के लिए। तो बहरहाल देखिए, अभी तो इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जाना शुरू नहीं हुआ और ज़रूरत जो है वो पहले ही सामने आने लगी है। बरेली की तरफ से जैसे हमने बताया कि मांग उठी, तो कहीं ना कहीं अब इस पर देखिए विचार शुरू हो गया। प्रेजेंटेशन के बाद अब इन चीज़ों को और अगले चरण पर देखा जाएगा कि कितनी इसकी उपयोगिता होगी और उसके हिसाब से आधुनिक करना देखिए मकसद है। पुलिस मुख्यालय के हम सामने मौजूद है, आप देखिए काफ़ी आलीशान ये बिल्डिंग अपने आप में आधुनिक जो है वो पुलिस होती जा रही है। लगातार तकनीक से पुलिस को जोड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री का इस पर जोर भी रहा है। और ऐसे में देखिए, अगर हेलीकॉप्टर की इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है
तो निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ठीक है। मददगार हो सकता है ये आने वाले बिल्कुल, समय में, और बहुत पुलिसिंग मदद के लिहाज होगी से भी। और इससे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर तरीके से प्रदेश में पेश किया जाता है ये भी देखना होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।